फालतू फालतू मास गेनर। भाई इतने लोग मेरे जिम में आते हैं मास गेनर लेते हैं। देखो, पहली चीज़ अपना ब्लड टेस्ट कराओ एंड ब्लड टेस्ट में देखो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है, एक बार उसको देख लेते हो, फिर तो जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है उसको या तो जो भी चीज़ में वो वाला न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है, चैट जीपीटी सर्च करना। फॉर एग्जांपल आयरन की अगर तेरे को कमी है तो आयरन सर्च करना कि आयरन रिच फूड्स, 10 आयरन रिच फूड्स, एंड वो जो भी चीज़ बता रहा है लाइक पालक हो गया, ये सब चीज़ हो गई, वो तुमको डेली कंज्यूम करना है। ठीक है, या फिर तुम कोई सप्लीमेंट ले सकते हो अपनी डाइट में वही न्यूट्रिएंट का। मैंने क्या किया था, लाइक मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ये चीज़ मैंने बहुत बाद में करी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत देने वाली बात है। लाइक मैं वे प्रोटीन 2 साल से खा रहा हूँ। ठीक है, उससे मेरे को खाली मसल बिल्डिंग में हेल्प होती है एंड साथ ही साथ थोड़ा सा रिकवरी में हेल्प होती है। ठीक है, आई नो इट्स इंपॉर्टेंट, पर उससे ज़्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट था कि मैं पैसे बचा के पहले अपना ब्लड टेस्ट कराऊं एंड न्यूट्रिएंट जो भी कमी है उसकी पूर्ति करूं। क्योंकि देखो पता है, मसल बिल्डिंग तक ठीक है, ये रिकवरी तक ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाती है भाई। लाइक अगर तुम्हारे पास कोई डिप्रेशन का पॉइंट नहीं भी है ना, तब भी यू विल फील लाइक कि यार कुछ तो अंदर से कमी है। तुमको ऐसा लगता है कि यार डिप्रेशन जैसा लग रहा है, मेरे को एंजाइटी लग रही, कोई बात नहीं है। एंड कोई छोटी सी भी बात होती है ना, तो उसमें अगर तुम्हारा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो वो ट्रिगर हो जाता है। ये चीज़ होती है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जिस दिन भी मैं 3-4 दिन के लिए अगर अपने जो न्यूट्रिएंट है, जो भी कमी आई थी, वो छोड़ दूं, तो मेरी बॉडी को लगता है यार कुछ तो दिक्कत है अंदर से। एंड जो पुराने प्रीवियस ट्रॉमास है, नहीं भी हो तब भी मेरे दिमाग को लगता है यार सही नहीं चल रहा है सब। एंड ये एक साइन बॉडी हमारी देती है एक तरीके से कि भाई कुछ दिक्कत है हमारी बॉडी में, इसको फिक्स करो। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ब्लड टेस्ट कराओ एंड जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है उसको पूर्ति करो। लाइक आयरन की अगर तुम्हारे कमी है तो आयरन का सप्लीमेंट लो। मैंने क्या किया था, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो भाई मेरे को ब्लड टेस्ट में विटामिन डी की, आयरन की, फेरेटिन की एंड टेस्टोस्टेरोन बहुत ही लो ये सब आया था। इसकी वजह से मेरी स्किन पहले तो क्रैश डाइटिंग कर दी थी मैंने उससे पहले, जिससे पहले से ही मेरे को न्यूट्रिएंट की कमी थी। साथ ही साथ और 4 चांद लग गए क्रैश डाइटिंग करने की वजह से। क्रैश डाइटिंग क्या होता है कि भाई एक ही साथ तुमने मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा कम खाना चालू कर दिया जल्दी फैट लॉस के लिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई एंड यहाँ पे पता है अभी भी है थोड़ा सा, अभी तो कम है, यहाँ पे काला 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 हो गया था एंड यहाँ से फटने लगा था। लाइक मुंह अगर मैं ज़्यादा खोल दूँ ना तो बहुत तेज यहाँ पे दर्द होता था। एंड वो फिर मैंने देखा जब चैट जीपीटी में मैंने सर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़, तो उसने बताया कि बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारा आयरन की कमी है। एंड फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो मेरे को आयरन की कमी आई एंड मैंने वो जब फिक्स किया तो भाई इतनी ज़्यादा मेरे को बेनिफिट कभी भी नहीं हुई। उनको बता नहीं सकता, मेरी जो स्किन है इतनी ज़्यादा ग्लो करने लगी। एंड साथ ही साथ भाई विटामिन डी लिया एंड धूप में मैंने रोज 30 मिनट में बैठा, ठीक है, बिना टी शर्ट के, इतना भाई ग्लो आया ना अंदर से, मैं बता नहीं सकता यार कसम से। तुम एक बार करके देखना ये चीज़, 2 महीने करना, बताना मेरे को ग्लो आया कि नहीं आया। कसम से बता रहा हूँ, ये चीज़ करके देखो। तो पहला तुम्हारा यही पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़, वे प्रोटीन। कोई अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो एंड मैं तुमको यहाँ पे एक लगा के दे रहा हूँ, ये वाला देखो। अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं ना तो तुम अनफ्लेवर्ड वाला वे प्रोटीन लो, अच्छी लेकिन कंपनी का। एंड ये अच्छी कंपनी का है वे प्रोटीन में, थोड़ा सा यार इसका जो टेस्ट है ना वो घटिया, पर अगर तुम उसको सह सकते हो, दूध का थोड़ा सा आता है, तो ये बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है भाई। और थोड़ा सस्ता मिलता है क्योंकि रॉ है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला जाता है, तो थोड़ा सा इसका जो प्राइस है वो कम होता है, चीप है एंड साथ ही साथ ब्रांडेड है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी का तुम ले लो, नहीं, अच्छी कंपनी का, मैंने ये खुद खाया है। ठीक है, ये अच्छा है, मेरे को इसलिए लगा, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ये दूसरा तुम्हारा वे प्रोटीन हो गया, इससे तुम्हारी मसल बिल्डिंग में, रिकवरी में, बोन ग्रोथ में, हर चीज़ में हेल्प होती है। लाइक तुमको पता ही है भाई, इतनी सारी वीडियो में तुमको बताया गया है कि इंडिया इज सो मच डेफिशिएंट इन प्रोटीन, तो तुमको प्रोटीन इनटेक अपना पूरा करना ही है। ठीक है, एंड उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, ये एडिशनल है पर बेस्ट सप्लीमेंट है, ये लेके मैं बैठा हूँ, क्रिएटिन। तुम्हारा क्रिएटिन, ठीक है, इससे क्या होता है, अगर तुम एक न्यूबी हो ना भाई, लाइक अभी तुमने जिम जाना चालू किया है इसी साल, तो भाई ये वरदान से कम नहीं है तुम्हारे लिए। एंड मैंने अभी मैं गिव अवे करता रहता हूँ। लाइक मैंने जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने गिव अवे करा था एंड उसका जो वीडियो है तुम ये देख सकते हो यहाँ पे, उस बंदे ने मेरे को बना के भेजी है। ठीक है, नाहल साहब भाई ने। तो गिव अवे करता रहता हूँ मैं क्रिएटिन का। ठीक है, अब 1000 पे करूँगा। एंड दूसरी चीज़, क्रिएटिन से क्या होता है ना कि जब तुम न्यूबी फेज में हो तो ऐसे ही तुम्हारी भाई ऐसे मसल बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है अच्छे से। लाइक एक जो बंदा है जो 5 साल से जिम कर रहा है एंड वो पूरी अच्छे से डाइट भी ले रहा है, अच्छे से रूटीन से भाई वर्कआउट भी कर रहा है, उसका पूरा रूटीन अच्छा है, डेली स्लीप भी अच्छी ले रहा है, डीप स्लीप ले रहा है 8 घंटे की, तब भी 1 साल के अंदर वो उतनी मसल नहीं चढ़ा सकता एज कम्पेयर टू अगर एक बंदा है, उसका पहला साल है जिम में
एंड उसने पहले साल से ही भाई डाइट पे अपनी डीप स्लीप जो है उस पे एंड रूटीन पे, खाने पे, सब चीज़ पे भाई अच्छे से फोकस कर दिया ना, वे प्रोटीन पे, प्रोटीन इंटेक हाई रखने पे, तो उसकी बहुत ज़्यादा भाई मसल ग्रो होगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन आउट देयर। एंड उसमें अगर तुमने क्रिएटिन ले लिया, क्रिएटिन से क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी की करेंसी है उसको हम लोग कहते हैं एटीपी, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल होता है एंड उससे तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है, एक तरह से समझ लो, ये जितना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में होगा उतना ही ज़्यादा तुम एनर्जेटिक होगे, ठीक है। एंड ये क्रिएटिन क्या करता है कि एटीपी की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण तुम जिम में जब जाओगे तो जिम में और ज़्यादा तुम रेप लगा सकते हो। लाइक अगर इसको लेने से पहले, क्रिएटिन लेने से पहले तुम मान लो 5 किलो से 13 रेपिटेशन लगा पाते थे उसके बाइसेप कर्ल के, तो इसको लेने के बाद तुम्हारे 16, 17, 18 निकलेंगे। जितना ज़्यादा मतलब तुम सस्टेन कर पाओगे, फेलियर तुम्हारा ज़्यादा रेपिटेशन में निकलेगा। अब ये भी नहीं कह रहा कि 50 रेपिटेशन में निकले, नहीं, थोड़ा ज़्यादा तुम फेलियर को एंड्योर कर पाओगे तो उससे तुम्हारी जो मसल ग्रोथ है और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एंड साथ ही साथ क्या होता है, इसका एक इफेक्ट है वो ये भी है कि तुम्हारी जो मसल है उसमें ये पानी भर देता है, लाइक पानी को स्टोर करके रखता है, रिटेन करके देखता है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा लगता है तुम्हारी मसल में। तो जब तुम पहले साल करोगे तो देखोगे भाई कि वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो और ज़्यादा तुमको मोटिवेशन आएगी, इसलिए क्रिएटिन ले लो भाई, ठीक है। एंड बेस्ट कंपनी का मैं तो देखो वेलकोर का लेता हूँ, तुम वेलकोर का ले सकते हो, साथ ही साथ तुम उसका ले सकते हो, मसल बेस का एक है एंड एक तीसरा एज इट इज़ का है। ये तीन भाई बेस्ट है, लाइक मैं तो लेता हूँ इस चीज़, ये तीनों को। इसके अलावा एक बंदा बोलता है कि नेचुरल टीन का अच्छा है, एंड ठीक है तुम नेचुरल टीन का भी ले सकते हो, पर ये तीन टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, ये सब मैं तुमको बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे को पता नहीं ज़्यादा, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा मैं तुमको, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, यही 3 सप्लीमेंट है भाई। इसके अलावा जितने भी फालतू के सप्लीमेंट है ना, आलतू फालतू मास गेनर, भाई इतने लोग मेरे जिम में आते हैं मास गेनर लेते हैं, भाई इनको क्या जरूरत है यार मास गेनर लेने की। लाइक इंडियन डाइट में वैसे ही कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा होता है, ऊपर से तुमको क्या मास गेनर लेने की जरूरत है यार, मेरे को बताओ। फिर ये लोग कहते हैं भाई भाई तुम क्या जानते हो हमारी मसल गेन, यार शट द फक अप ब्रो। तुमको अगर चाहिए सही में तुमको बल्क करना है तो तुम वे प्रोटीन लो, घर में अपना मास गेनर बनाओ। मैं तुमको बता दूंगा पूरा का पूरा, वो डैंडी शेक बनाना मैं पीता हूँ, मिल्क शेक एक 500 लीटर 500 ml, उसमें आधा लीटर दूध डालो, 2 केले डालो, 2 चम्मच पीनट बटर डालो, थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डालो, थोड़ा सा हनी डालो, एंड साथ ही साथ 1 चम्मच वे प्रोटीन डाल दो एंड 2 केले डाल दो। ये सब भाई घोल के पी जाओ, तो ब्लेंड वो करके, ग्राइंड करके, फिर देखो कैसे नहीं होता तुम्हारा मास गेन, सब चीज़ होगा भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ नॉलेज। तुम जितनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करोगे ना, एंड जो घटिया नॉलेज दे रहे हैं यूट्यूबर, उनसे दूर रहोगे, जो सही में तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उनको जब फॉलो करोगे एंड साथ ही साथ भाई इन्फॉर्मेटिव बनोगे, तो तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारी बॉडी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये सब करो, एंड 3 सप्लीमेंट बता दिए, ये दीज आर द बेस्ट सप्लीमेंट। एंड साथ ही साथ मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो, दैट्स ऑल।